दोस्तों, आज हमारे साथ गणेश लोहार जी हैं। ये महाराष्ट्र के सांगली से हमारे पास ट्रीटमेंट कराने के लिए आए थे। जब हमारे पास आए थे तब इनको कब्ज होती थी, लैट्रिन कभी इनकी बंद के नहीं आती थी। यानी जो आईबीएस में कॉमन एक प्रॉब्लम्स होती है कि लैट्रिन कभी भी एक फॉर्मेट में नहीं आती है, हमेशा बिखरा बिखरा, कभी उसमें थोड़ा चिकना चिकना इस तरह का लैट्रिन जो है होता रहता था। हाथों में काफी ज्यादा इनकी इन्फ्लेमेशन था, नाभि भी इनकी खिसकी हुई थी जब आए थे, और नले भी पड़े थे। जो पेट आपका बहुत टाइट था जब आए थे आप, है ना। और पेशाब इनको बार बार आता था। दूसरा, इनका वेट लगभग 12 केजी लॉस हो चुका था। ठीक है, हमने इनको जबरदस्त ट्रीटमेंट दिया है। अभी ये पूरी तरह से मस्त है। अभी आपको बताएंगे अपना जो भी स्टोरी है, जो भी जर्नी है, इन्होंने कहाँ कहाँ अपना इलाज कराया और क्या लक्षण आपको होते थे। ठीक है, आपको जब ये शुरुआत हुआ तो क्या क्या लक्षण आते थे आपको? मुझे पहले मैं पुणे में जॉब करता था और उधर क्या हुआ, होटल में खाना खाया, राइस वेज बिरयानी ली थी। तो उसकी वजह से मुझे पेट में दर्द होने लगा और लूज मोशन चालू हो गई। तो मैं डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने 10-12 दिन वही दवाई दी, थोड़ी इधर उधर। तो उससे क्या हुआ, 4-5 किलो वेट लॉस हो गया मेरा। फिर मैंने गांव में जाके अच्छे डॉक्टर से दिखाया। उन्होंने स्टूल चेक किया तो उसमें बैक्टीरिया आया। अच्छा। और फिर वो बोले कि आपको फूड पॉइजन हो गया है। फिर उन्होंने पेट में दर्द हो रहा था, इसलिए दर्द का टेबलेट ये दिया। उसमें मेरा 10-15 दिन गया। फिर वो बोले कि मुझे इंडोस्कोपी करना चाहिए। तो इंडोस्कोपी किया। तो इंडोस्कोपी में गैस्ट्राइटिस थोड़ा दिखाया। अच्छा। कि नॉर्मल है, बोले कोई दिक्कत नहीं होगा, आप ठीक हो जाओगी। फिर उनका मैंने टेबलेट 3-4 महीने लिया, लेकिन वो पेन किलर की दवाई देते थे। अच्छा। दर्द हो रहा है इसलिए। तो फिर मैंने 4-5 महीने दवाई खाई, वो छोड़ दी। फिर मैं कोल्हापुर में गैस्ट्रोलॉजी के पास गया। उन्होंने सिटी स्कैन करवाया मेरा। अच्छा। कोलोनोस्कोपी किया, वो सब नॉर्मल आया। फिर मैं माइंड मेरा नर्वस हो गया सर। फिर मैं आयुर्वेदिक डॉक्टर के विटा में गया। एक ब्रश कहाँ पे था? विटा विटा विटा, हाँ, सांगली जिला में विटा है। अच्छा। विटा तालुका है, उधर गया। उन्होंने जब दवाई खाता था अच्छा लगता था, दवाई 1-2 दिन छोड़ा तो फिर वैसा ही प्रॉब्लम आता था। तो आपकी मैंने वीडियो देखी और आपके पास आया। अभी 100% मुझे आराम है। 100%। लेकिन अभी भी आपको मैनेज करके रखना पड़ेगा। यानी कि जो कंडीशन अभी है ये खराब ना हो, उसके लिए आपको डाइट और योगा 5-6 महीने तक आपको कंटिन्यू रखना पड़ेगा। ठीक है ना। और आपने तो बता दिया कहाँ कहाँ इलाज कराए। यहाँ पर आपने इलाज कराया, इतने दिन रहे, खाए पिए, आपको कोई प्रॉब्लम, कोई तकलीफ? कोई नहीं सर, किसी प्रकार का। योगा के लिए अच्छा है, बगीचा अच्छा है, थेरेपिस्ट अच्छा है, देखे सर भी अच्छे, सब अच्छे, कोई तकलीफ नहीं? कोई नहीं। अच्छा, और कुछ आप बोलना चाहोगे बीमारी के बारे में? क्योंकि ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं कि बीमारी कौन सी है। तो आपने क्या समझा था कि ये किस वजह से आई है बीमारी? बीमारी फूड पॉइजन से आई, ऐसे ही लगा। लेकिन इधर आके समझा कि नाभि खिसकने से ये बीमारी होती है। राइट। और ये बीमारी ऐसे तो अगर फूड पॉइजन से आपको ये तकलीफ आई होती तो आप दवाई से ठीक हो गए होते। बराबर है। तो दवाई कोई भी हम करवा रहे हैं, चाहे आयुर्वेदिक चूर्ण खा रहे हैं या एलोपैथी के खा रहे हैं या होम्योपैथी खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, अगर दवाई खाने के बाद, छोड़ देने के बाद 10 दिन के बाद या 15 दिन के बाद वापस वो सिम्टम्स आते हैं तो 100% गारंटी के साथ आपकी नाभि खिसकी हुई है। ठीक है, तो उसका समझ जाओ उसी दिन से कि अब इसको जो है किसी दवाई से ठीक होने वाली चीज नहीं है। इसके लिए हमें थेरेपी करवानी पड़ेगी, घर से बाहर जाना पड़ेगा, पॉजिटिव रहना पड़ेगा। जैसे आप नर्वस हो गए, नेगेटिव हो गए एकदम, तो कई बार लोगों को घर वाले भी बोल देते हैं कि डॉक्टर तो बोल रहा है कि कुछ नहीं है, फिर दिमाग का प्रॉब्लम है। घर वाले बोल रहे थे पागल हो गया है, पागल हो गया है। ठीक है, अब डॉक्टर्स पे ज्यादा हम प्रेशर डालते हैं कि ठीक क्यों नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है। तो अब भाई उन्होंने आपको जितना वो कर सकते थे किया उन्होंने, उनकी कोई गलती तो है नहीं। और प्राइमरी जो
केयर होता है, ठीक है, वो हमारा एलोपैथी ही है। ठीक है, एलोपैथी का मतलब क्या, जब हमें तकलीफ होती है तो हम सबसे पहले एलोपैथी में ही जाते हैं। तो एलोपैथी में अगर नहीं जाओगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपको आईबीएस है। डायरेक्ट आप यूट्यूब में सर्च ही नहीं करोगे, ठीक है ना। तो जब कोई भी आपको बताएगा कि आपको आईबीएस है, तभी आप यूट्यूब में सर्च करोगे, आप सोशल मीडिया पर सर्च करोगे, तभी हमारे जैसे लोग जो है मिलेंगे। ठीक है, तो अगर आपको इस तरह की तकलीफ है, पॉजिटिव रहो। 100% बीमारी क्योरेबल है, ठीक होती है, और समय निकाल के आना पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, और 100% आप ठीक होके जाओगे। ठीक है दोस्त, अगर आपने समय दिया तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपको मैं ठीक कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार।